नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंक डिजिटल इरा में मैं एमआई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑक्सिंक अगर आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और गंभीरता से लीजिएगा। देखिए, बहुत तरह तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे पब्लिक हो रही है, बहुत तरह की न्यूज़ पब्लिक हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ऑक्सिंक भाग गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऑक्सिंक अभी है, इतने तारीख को पेमेंट करेगी, इतने तारीख को ये करेगी। मेरी शुरू से आदत रही है, मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाने से अच्छा समझता हूं कि जब जानकारी पर्याप्त हो तब वीडियो बनाई जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एमआई भूषण कहाँ है, तो मैं दोस्तों कल भी अपने ही पैनलिस्ट के साथ खड़ा था, आज भी मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं और भविष्य में भी मेरे जितने भी फैन फॉलोइंग हैं या फिर मेरे चैनल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। बिना जानकारी के मैं किसी भी तरीके का वीडियो क्या एक सिंगल पोस्ट भी नहीं कर सकता। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए या अच्छाई कह लीजिए। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसे ध्यान से देखिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आज इतना है कि जरूरत पड़ी तो मैं कल भी आपके साथ खड़ा था और आज भी आपके साथ खड़ा हूं और रहूंगा। केस फाइल को लेकर के बहुत सारे लोग तरह तरह की केसेस को लेकर के मेरे ऊपर भी कह रहे हैं कि आप ऐसा वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो मैंने बोला कि देखिए, मैं आज आपको भी ये चीजें से आगाह करना चाहता हूं कि 31 मार्च तक अर्थात फाइनेंशियल ईयर तक रुकने में ही हम सबकी भलाई है। पर्याप्त जानकारी के आधार पे जो भी मैं इंफॉर्मेशन कहीं से भी कलेक्ट करता हूं उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं। मुझे भी जानकारी मिली है कि 31 मार्च तक हम लोग वेट करें, फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही ऑक्सिंक कमबैक करेगी। अगर इसके बाद भी किसी तरीके का 19-20 होता है तो उसके बाद हम लोग, ऐसा नहीं है कि मेरा ऑक्सिंक में पैसा नहीं लगा है, मेरी आईडी नहीं लगी है, मेरी भी आईडी लगी है। हम सब मिल करके सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर करेंगे और सब एक ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन अभी ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, केस करने का क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर केस कर सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर, किसी भी संस्था के ऊपर केस कर सकता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा यह भी जानना बहुत जरूरी है। कानूनी दांव पेच में आज तक किसी का भला नहीं हुआ है मेरे दोस्त। सपोज कीजिए कि आप केस फाइल कर देते हैं और कंपनी 31 मार्च के बाद बैकअप कर जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो उस बेसिस पर आप कानूनी दांव पेच में उलझ जाएंगे और हो सकता है कि आपके ऊपर एक मानहानि का केस भी लग सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी को, किसी भी व्यक्ति विशेष को, उसके छवि को खराब करने के जुर्म में। तो ऐसा करने से बचने की जरूरत है। जैसे ही कोई भी ऑक्सिंक से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस, कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। रह गई बात कि भूषण जी आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, देखिए, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं हो तब तक मैं एक्शन नहीं ले पाता हूं। आपको याद होना चाहिए, जानकारी के आधार पर ही मैं काम करता हूं। आपको याद होना चाहिए पिछले कुछ महीना पहले जब 32 वीक्स का कंसेप्ट आया था तो मैंने आप लोगों के साथ मिलकर के एक आवाज लगाई थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के जरिए कि 32 वीक्स का कंसेप्ट हटना जरूरी है। उसमें हटा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ संशोधन हुआ। आप पिछले वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों की मदद से वो आवाज उठाई थी और आप लोगों ने उसमें साथ दिया था। मुझे उम्मीद है कि मेरे कुछ जो फैन फॉलोवर्स हैं जो मुझे मानते हैं कि हाँ भूषण जी के द्वारा अच्छी इंफॉर्मेशंस आती है, तो वो आज भी मेरे साथ खड़े होंगे। जरूरत पड़ेगी तो लीगल एक्शन, इलीगल एक्शन या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम लोग भी करेंगे, लेकिन मेरी राय यह है, व्यक्तिगत राय है, किसी विशेष की राय नहीं है, कि 31 मार्च तक हम लोगों को वेट करना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर तक हमें वेट करना चाहिए। कंपनी की जो भी अपडेट है, अगर 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में कुछ भी अपडेट आता है तो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर इसके बाद कोई अपडेट आता है तब भी मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी किसी तरीके का लीगल इलीगल एक्शन लेना मेरे ख्याल से सही नहीं है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। बस इतना ही, और जैसे ही कोई अपडेट और आता है उसके बेसिस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और जो लोग कह रहे हैं कि एमआई भूषण किस बिल में छुपा हुआ है, कहां छुपा हुआ है,
इसको दलाली का खिताब दिया जाए और इसको ऑक्सिन ग्रुप ऑफ कंपनी से पैसे मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैं अपना दुखड़ा आपको सुना रहा हूं और ना किसी तरीके की सहानुभूति की अपेक्षा रखता हूं, लेकिन जो सच है मैं सच के साथ हमेशा से खड़ा रहा हूं और आज भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। तो जो भी अपडेट आता है मैं आप लोगों को अपडेट जरूर कराऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और जैसे ही कुछ होता है मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। मैं कल भी, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कल भी आपके साथ खड़ा था, आज भी आपके साथ खड़ा हूं और भविष्य में भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैसे डेली बेसिस पे मुझे वीडियो बनाने की जरूरत भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन अभी के डेट में नहीं है। जब थी तब मैं भी टेक्निकल पॉइंट से लेकर के हर चीज की इंफॉर्मेशन दिया करता था कि कौन सी चीजें कहां कैसे क्या होगा, केवाईसी से लेकर के टेक्निकल से लेकर के बीएम कॉइन बेचना खरीदना, हर पॉइंट के ऊपर पब्लिक टू पब्लिक ट्रांसफर करना, हर चीजों को मैंने समझाया और सारे यूट्यूबर्स से पहले मैं ये अपडेट दिया करता था, क्योंकि टेक्निकल चीजों को समझना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो जो भी चीजें हैं, जैसा भी होगा वैसा अपडेट मैं जरूर दूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप लोग विदा दीजिए मुझे। धन्यवाद।